हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं जहां से इस बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। ये बीपीएससी एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं टीचर्स के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार शिक्षक बहाली, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम समझते हैं क्या है। कहता है भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1863 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1863 में। अब कहता है सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूट को जाता है। सबसे पहले भारत में जो सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण मतलब जितने भी औजार थे उसे खोजने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस को जाता है। किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को जाता है। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण भारत में मद्रास स्थित पल्लवरम स्थान में खोजा गया था। सबसे पहले जब पूरा पाषाण काल में जो उपकरण की खोज की गई थी, कहाँ पे? तो मद्रास में एक जगह का नाम आता है जिसका नाम क्या है? पल्लवपुरम है। क्या है? पल्लवपुरम है, जिस स्थान से सबसे पहले खोजा गया था। उच्च पुरापाषाण संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आखेट एवं पशुपालन, आखेट कहने का मतलब जो शिकार करते हैं, ठीक है, आखेट कहने का मतलब शिकार, पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। सबसे पहले जैसे आखेट शिकार करना और पशु पक्षियों को पालने का काम कब से शुरू किया गया था? तो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुई थी। अब है मध्य पाषाण काल में कृषि करने का प्रचलन नहीं था। मध्य काल में जो था क्या था? कृषि का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, इसके बारे में कोई नहीं जानते थे। अब है आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। जो पहले आदि मानव थे, पहले जो वो क्या किए थे? सबसे पहले क्या सीखे थे? तो आग को जलाना सीखे थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। अब बात आते हैं सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता का नाम आता है। किसका नाम आता है? कुत्ता का। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। नवपाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पत्थर का कुल्हाड़ी था। अब जो नवपाषाण काल हुई, ठीक है, तो उस समय जितने भी औजार बने होते थे किसके होते थे? तो पत्थर के होते थे, और उसमें सबसे प्रमुख क्या था? तो पत्थर का कुल्हाड़ी था। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? तो वहाँ जो नगर जो बसे हुए थे वो सुनियोजित क्रम में थे, मतलब व्यवस्थित तरीके से थे। सिंधु घाटी ये हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय वहाँ के लोगों का कृषि था, कृषि कार्य करना। कौन सा कार्य करना? तो कृषि कार्य करना वो प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूँ था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ के जो कृषि थे, उनका प्रमुख फसल क्या होता है? तो जौ और गेहूँ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल, मतलब सिंधु घाटी का सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पूर्वी और पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। तथा सुतगोडरा है जो बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? सुतगोडरा बलूचिस्तान में है। अब है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दी थी? तो ये दिए थे चार्ल्स मैसन 1826 में। कब दिए थे? चार्ल्स मैसन 1826 में दिए थे। कब दिए थे? चार्ल्स मैसन 1826 में दिए थे। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, याद दिलाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे 2-3 बार देखें तो आपको यूँ ही याद हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।